हैंस इलाह्यू जो कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के एक बहुत बड़े पुरोधा है, ज्ञाता है। उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण डिस्टिंक्शन हमें बताई। वो है 2 टर्म्स, एक है बिहेवियरल एनालिसिस ऑफ पॉलिटिक्स, व्यवहारवादी दृष्टिकोण से राजनीति का अध्ययन, और दूसरा है स्टडी ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर, राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन। हेनिस इलाहू कहते हैं इन दोनों शब्दों के बीच में, दोनों टर्म्स के बीच में भेद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहेवियर एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर, स्टडी ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर, ये वो स्टडीज़ है इलाहू कहता है जो कि 20s में 30s में वोटिंग बिहेवियर पर, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन पर लोगों को फोकस करके स्टडी की जाती थी, जिसका मूल इंडिविजुअल उसका बेसिक फंडामेंटल यूनिट था और उसकी इम्पेरिकल उसके बिहेवियर की स्टडी की जाती थी कि उसने ये वोट दिया। उसकी एक्सप्लेनेशन उतनी बढ़िया नहीं होती थी, पर हुआ क्या है डिस्क्रिप्शन ज़्यादा अच्छी होती थी। तो वो है पॉलिटिकल बिहेवियर की स्टडी। पर बिहेवियरल एनालिसिस ऑफ पॉलिटिक्स जो है, जब बात आएगी तो ये डिफरेंट है। इसका अर्थ है कि एक तरफ तो व्यक्ति इसकी एक बेसिक एम्पिरिकल यूनिट होगी, पर साथ ही साथ उसकी जो एनालिसिस होगी व्यक्ति की, वो उसके लिए एक और यूनिट ऑफ एनालिसिस थ्योरेटिकल होगी। वो होगी ग्रुप, किसी ग्रुप का वो मेंबर है, रोल होगा उसका, कोई इंस्टीट्यूशन का वो सदस्य है, कोई आइडियोलॉजी का वो पार्ट है, वो सब उसका पार्ट आएगा। तो मतलब जो बिहेवियरल एनालिसिस ऑफ पॉलिटिक्स है, उसमें एक ही समय में व्यक्ति की एम्पिरिकल और साथ साथ उसके थ्योरेटिकल जो यूनिट व्यक्ति बनेगा, उसको उसके रोल से देखा जाएगा, उसके पार्टिसिपेशन से देखा जाएगा, उसके किस इंस्टीट्यूशन का वो मेंबर है, उससे उसके व्यवहार पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उससे स्टडी की जाएगी, जो कि ज़्यादा डेप्थ में जाएगी। ऐसा हेंस इलाहू कहते हैं। अक्सर हम स्टडी ऑफ वोटिंग बिहेवियर और इससे जोड़ करके हम बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स को लिमिट कर देते हैं, जबकि बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स का इससे बहुत ज़्यादा संबंध नहीं। वो तो और ज़्यादा डेप्थ में जा करके व्यक्ति को न केवल एम्पिरिकल यूनिट बल्कि एक थ्योरेटिकल यूनिट ऑफ एनालिसिस बना करके व्यक्ति का रोल, उसका उसका इंस्टीट्यूशन में भूमिका, उसके कई और संस्थानों में जो वो कार्य निभाता है, उसकी स्टडी करने की कोशिश है, एक प्रयास इसमें होता है। और इसके साथ साथ हेंस इलाहू एक और बात अपने चैप्टर में कहते हैं। वो कहते हैं कि जो पॉलिटिकल थ्योरी एक सेपरेट डिसिप्लिन के रूप में, सब डिसिप्लिन के रूप में उभर गई 20वीं शताब्दी के आरंभ में। इसके कुछ नुकसान हुए। नुकसान ये हुए कि एक तरफ से पॉलिटिकल थ्योरी जाकर के जो है हिस्टोरिसिज्म की गोद में जाकर बैठ गई, जो हमने कई बार पहले भी बात की, हिस्टोरिसिज्म में आ गई, जो डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी में हम स्टडी करते हैं। और वो मात्र जो प्राचीन जो आइडियाज़ हैं, मिडिवल जो आइडियाज़ हैं, उनको बताना, उनकी री इंटरप्रटेशन, इस तक ही लिमिट होकर रह गई। क्योंकि बेसिकली पॉलिटिकल थ्योरी का जो काम होना चाहिए था, हेनिस इलाहू कहते हैं, वो ये होना चाहिए था कि वो जो पॉलिटिकल थ्योरी में जो बहुत गहन प्रश्न उठते हैं, स्वतंत्रता के, समानता के, न्याय के, उनको, उन थ्योरेटिकल प्रश्नों को इम्पीरिकली ट्रांसफॉर्म करके टेस्ट करने के लिए पेश किया जाता। जब वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन इम्पीरिकली ट्रांसफॉर्म होकर के क्वेश्चन के रूप में सामने आते हैं और उनकी स्टडी होती है, उन पे डिस्कशन होती है, उनका एनालिसिस होता है, उस पर फैक्ट इकट्ठे किए जाते हैं, उनको बेस बनाकर फैक्ट बनाए जाते हैं, तो शायद पॉलिटिक्स और ज़्यादा इनरिच हो जाता है। पर पॉलिटिकल थ्योरी ने क्या किया, खुद को एक सेपरेट डिसिप्लिन बना करके हिस्टोरिसिज्म की गोद में जाकर के बैठ गई। इससे हर तरह के पॉलिटिकल विषय पर, पॉलिटिक्स के विषय की इनरिचमेंट पर भी बाधा आई। और बेसिकली जो बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स से जो ट्रांसफॉर्मेशन आनी थी पॉलिटिक्स की स्टडी में, वो लिमिट हुई, उसकी कैपेबिलिटी रुक गई। समहाउ उसको केवल जो है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और कुछ विषयों पर या इंटरनेशनल रिलेशन तक ला करके रोक दिया गया है। इससे बड़ा नुकसान हुआ है, ऐसा बताते हैं हमारे हेंस इलाहू। उनके अनुसार पॉलिटिकल थ्योरी का मकसद होना चाहिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन रेज करना
उनको एम्पिरिकल फ्रेमवर्क में डालना और उसके हिसाब से डाटा कलेक्ट करना और फिर उसको जस्टिफाई करना, ताकि फिर से हम अपने विषय को इनलेवन कर सकें। एक बात और हेनिस इलाहू ने बोली कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और जनरल इन पॉलिटिक्स के लिए, ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। जब हम कोई डिसिप्लिन बनाते हैं तो हमें उसकी कुछ बाउंड्रीज बनानी पड़ती कि इसके अंदर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, इस बाउंड्री के अंदर जो है आप देशों का व्यवहार जो है, ये उनकी आपसी रिलेशनशिप, पावर स्ट्रक्चर, ये आप इंटरनेशनल रिलेशन में पढ़ोगे। कौन सा देश अच्छा है, कौन सा देश पीछे है, ये आप कंपैरेटिव में पढ़ोगे। देश के अंदर की पॉलिटी आप इस तरह से पढ़ोगे, ये फॉरेन पॉलिसी में जाएगा। ये जो बाउंड्री डिलिमिनेशन हम करते हैं, अगर ये बहुत अच्छे तरीके से की जाए तो ये रिसर्चर की, आने वाली पीढ़ी की जो इंक्वायरी प्रोसेस है, थॉट प्रोसेस है, उसको विशेष तरीके से, जैसे कि एक गडरिया अपनी भेड़ों को चैनलाइज करता है, बहुत अच्छी बात है। परंतु अगर ये बाउंड्री थोड़ी सी उतनी उपयुक्तता से नहीं लगाई गई, अभी देखिए प्रश्न ये उपयुक्तता क्या है कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशन के बीच में बाउंड्री कहाँ खींची जाएगी, ये तय करना ही अपने आप में एक पॉलिटिकल प्रश्न है, जो कि टाइम टू टाइम रीडिफाइन होता है और होना चाहिए। तो अगर बाउंड्रीज आपने बहुत ज़्यादा रिजिड कर दी तो वो रिजिडिफाई हो जाएगी, और उसकी वजह से जो इंटर डिसिप्लिनरी या इंटर जो सब फील्ड्स है उनका कंबाइन नहीं हो पाएगा और आप रियलिटी को और बेटर अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे। तो बाउंड्री की डिमार्केशन करना भी ज़रूरी है, और इसको बहुत ज़्यादा आर्बिट्रेरी और रिजिड लगाना भी बहुत ज़्यादा डेंजरस है। दोनों ही चीज़ों में एक विषय की जीवंतता और उसकी महत्व पर असर पड़ता है, ऐसा हेंस इलाहू कहते हैं। उनकी बुक का मुझे नाम याद आ रहा है, बिहेवियरल परसुएशन ऑफ पॉलिटिक्स, या इस तरह की एक बुक उन्होंने 60s में लिखी है। तो ये एक बहुत बड़े हमारे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में और पॉलिटिक्स इन जनरल में एक पुरोधा रहे हैं। इनकी एक लाइन मुझे आज फिर याद आ रही है, जो मैंने बड़ी पहले पढ़ी। वो थी, मैन इज़ द रूट ऑफ पॉलिटिक्स, ऐसा कुछ, या जो बिहेवियरलिज्म को इंगित करती है कि बेसिकली हमारा फोकस मैन पर है। ये बात हेंस इलाहू कहते हैं। पर फिर मैं अब आपको बता दूं कि मैन के पॉलिटिकल बिहेवियर की स्टडी नहीं है, बिहेवियरल एस्पेक्ट से मैन की स्टडी है कि तू सोचता कैसे है, कौन कौन से तेरे धार्मिक विश्वास कैसे आपके इम्पैक्ट करते हैं पॉलिटिकल बिहेवियर में, आपकी इकोनॉमिक जो विश्वास है, जो फेथ है, वो कैसे इम्पैक्ट करता है, आप किसी समुदाय के मेंबर है उसका कैसे आपके चिंतन पे असर पड़ता है, आप किसी आइडियोलॉजी से जुड़े हैं उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। उन सब को एक ब्रॉडर सेंस में इंटरडिसिप्लिनरी टूल के माध्यम से स्टडी करने को मिस्टर हेनिस इलाहू बात कर रहे हैं। धन्यवाद।